नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अब घमासान तेज होते दिख रहा है। एक और जहां जेडीयू के कुछ और बयान किसी भी मामले पर होते हैं तो दूसरी ओर बीजेपी का बयान ही कुछ और होता है। जातीय जनगणना हो उस पर भी बात अलग होती है, विशेष राज्य के दर्जे पर बात अलग होती है। बीजेपी कहता है कि केंद्र सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया तो जदयू के नेता पूछते हैं कि कहां गया है यह स्पेशल पैकेज। यानी कि जो वाद विवाद जो है वो लगातार बिहार में एनडीए में दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और जदयू में जारी है। ऐसे में बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, यह दावा करते हैं नीतीश सरकार के लोग। लेकिन हां, नीतीश सरकार के ही अंदर एनडीए का बड़ा दल, एनडीए की बड़ी पार्टी भाजपा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। और एक ऐसा बयान दिया है जो शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को नागवार गुजरेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की हकीकत असल मायने में क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और किसी भी पंचायत में किसी भी आम लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में शराबबंदी की मौजूदा हालात आखिर क्या है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी पर ही जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधा बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया। एक तरफ से सवाल उनके कार्यकाल पर खड़े कर दिए कि आखिरकार शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में सफल है, तो दूसरी तरफ आखिर कैसे शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब से। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का यह बयान सामने आया। उन्होंने, आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनका ये ट्वीट, एक लेटर उन्होंने देखा है और आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको बता दें, दरअसल संजय जायसवाल जेडीयू के एक प्रवक्ता के बयान के बाद भड़के हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीधे संजय जायसवाल पर हमला बोल दिया था। ट्विटर पर अभिषेक झा ने संजय जायसवाल से पूछा था कि उन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, उसकी संख्या याद है। जदयू के प्रवक्ता ने कहा था कि संजय जायसवाल अपने क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने गए और आखिर क्यों मिलने गए। ऐसा करके उन्होंने एनडीए सरकार की नीति के खिलाफ में काम किया या पक्ष में। इसके बाद ही संजय जायसवाल भड़के हैं। जेडीयू प्रवक्ता के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए एक लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। जायसवाल ने लिखा है कि उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दें। आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुए मृत्यु के बाद वहां जाने पर उनसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। संजय जायसवाल ने लिखा है कि वे जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गए थे और मगर भविष्य में भी कभी उनके लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो वे हर हालत में वहां जाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसने निश्चित तौर पर अपराध किया है। इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता और जब वे इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हैं तो यह उनकी भी विफलता है। वे उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे और उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाक्रम में थोड़ी सी मदद करने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि गुनहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवारजन। अब आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वे मीडिया के सामने कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि वे 100% शराबबंदी का समर्थक हैं और मानते हैं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी मानते हैं कि जिस श्रेणी का अपराध हो उससे सजा श्रेणी की ही होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसकी गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। संजय जायसवाल ने कहा कि ऐसी कम से कम 5 घटनाएं वे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। 10 साल के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। तो आपको बता दें, अब बिहार में शराबबंदी को लेकर बीजेपी और जदयू एक बार फिर आमने सामने है। अब देखना यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान का क्या पलटवार करता है जदयू। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।